ज़ात आप किताब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, आपकी वो हैबिट डेवलप नहीं होती बुक रीडिंग की। और डेफिनेटली बचपन में कुछ आदतें जब आपके अंदर नहीं आती तो बाद में उनको अडैप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। सो अगर आपकी बचपन से आदत नहीं है और आप ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते किताब की तरफ, तो आप किस तरह से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप बुक रीडिंग की तरफ किस तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं? सबीन, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि तौसीक मेरे से बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जब वन एवर यू वांट योर सेल्फ टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रीडिंग, पहली तो बात ये है कि आई वुड लाइक टू इसके अंदर थोड़ी सी सेगमेंटेशन मैं कर दूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन यू स्टार्ट अप विद रीडिंग, उसमें सेगमेंटेशन मैं इस तरह से करूँगी कि एजेस के थ्रू आप व्हेन यू आर बॉर्न एंड इवन बिफोर दैट, हम उसको कहते हैं एज 0, बल्कि उससे भी पहले, सो बिफोर एज 0। सो व्हेन यू नो द मदर हैज़ अ बेबी इन हर वूम, तो हम एडवाइस ये करते हैं कि आप तब रीडिंग शुरू करें। अच्छा, रियली? अच्छा। जब बच्चा माँ के पेट में है और तब माँ को पढ़ना चाहिए, उस वक्त पढ़ें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं कहूँ अच्छा आप मैं लिस्ट ऑफ बुक्स दे दूँ यही पढ़ लीजिए या कुछ, जैसे ज्यूस के बारे में है, आई एम सॉरी इफ यू नो, वो मैथ्स के क्वेश्चंस रिजॉल्व करवाते हैं फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमन, ताकि बच्चा आगे बिजनेस में और मैथ्स में आपके सामने पूरी दुनिया एज एन एग्जांपल है दैट हाउ दे यू नो किस तरह से वो इकोनॉमिक्स पे और आपके फाइनेंस पे रूल करते हैं, हाउ डू दे डू दैट। So this is just तो इसका मतलब है कि वाकई ये बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है तो उसकी ब्रेन सेल्स और उसके नफ्सियात पे असर पड़ रहा होता है। बिल्कुल, माँ जो भी पढ़ेगी वो उसका असर उस पर जाएगा और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है टू क्रिएट अ रीडर। अब आ जाएं कि वो माँ इतनी कॉन्शियस नहीं थी या अवेयर नहीं थी उस चीज़ से, सो आपने एज 0 से बच्चे को, यानी कि जो पहला दिन है आपका, उसके ऊपर आप यू कैन टर्न अ चाइल्ड इनटू अ रीडर। पहले दिन पैदाइश के फौरन बाद, हाँ, बस आप पढ़िए जो फर्स्ट नाइट है आप उसमें, इफ़ यूर अ मदर, इफ़ यूर अ फादर, मदर यू नो इफ़ शी इज़ नॉट अवेलेबल, हूएवर अवेलेबल, आप पढ़कर सुनाएं कुछ उस बच्चे को। सो थ्रू ऑडियो वो आप अपने अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ लेवल 2 या इसका एक दूसरा सेगमेंट समझ लीजिए। ब्यूटीफुल। आप देखें, मैं इसको इससे अपने दीन और मजहब के हवाले से भी इसको मैं लिंक करके देख रहा हूँ कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हम उसके कान में अजान देते हैं। तो वो सिर्फ कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अच्छा मतलब उसके कान में हमने अजान देनी ताकि वो मुसलमान हो जाए, वो कॉन्सेप्ट ये भी है कि उस ऑडियो से वो अजान उसके अंदर उतरी है, अल्लाह अकबर, है ना, अशहदु अल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने उसके कान में कहा है तो उसकी नफ्सियात के अंदर वो चीज इनकलकेट हो रही है। सो ब्यूटीफुल। सो दिस इज सेकेंड। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू रखिए, हर रोज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, देखिए हर रोज़ सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं आपने फॉर दैट। और एक लाइफ को चेंज करने के लिए आई थिंक 15 मिनट्स इज़ नथिंग। यानी रीड आउट करें उसे, रीड आउट करें, ऑडियो के थ्रू वो एक रीडर बनता चला जाएगा। अच्छा, अब ये एक सेकेंड स्टेज आ गई, ये सेगमेंट कह लें आप उसकी परवरिश का, एंड इसको मेरे ख्याल में ज़रूर पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए जो नहीं करते। कुछ भी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, इससे कोई लिंग्विस्ट के साथ इसका मैं वहीं पे आ जाऊंगी, लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिस तरह पंजाबी है बुल्ले शाह पढ़ के सुनाएं, आपको वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, कोई बात नहीं। सो यू नो जबरदस्त। फिर एक आ जाती है एज, जैसे कि आप समझिए जो प्राइमरी एज होती है आपकी, वहाँ से लेकर आपने उसको सेकेंडरी लेवल तक क्या लेकर जाना है। अब ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज इसमें जो है वो बच्चा बहुत जंपी है, ही वांट्स टू, इसको ये इंक्विजिटिव हो जाएगा, इसके बारे में इंटरेस्टिंग लगेंगे कलर्स एंड यू नो, तो बुक के साथ उसको बेचारे को बिठा कर और वो पढ़ाना सब कुछ, दैट विल बिकम यू नो फॉर यू इट विल बिकम अ न्यूसेंस। आप कहेंगे किस तरह पॉसिबल है, तो उसकी, और होता भी ऐसे बच्चे हाथ नहीं आते। नहीं, माय सन ही इज, लेकिन ही इज अ रीडर ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। सो लेकिन उसके लिए आपने 2-3 चीज़ें फिर ख्याल में रखनी है। किताब उसको जो है वो बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो उसको तरीके आपने डिवाइस करने हैं किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाने के। मिसाल के तौर पे आप कलर्स यूज़ करें। अच्छा, हाइलाइटर्स जो है वो हम लोग बड़ों के लिए यूज़ करते हैं, बच्चों के लिए क्यों ना करें। टैगिंग जो हम करते हैं, आपने कभी देखा होगा, बुक मार्क्स यूज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, स्टिक ऑन्स होते हैं, आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं एंड मेक रीडिंग इंटरेस्टिंग फॉर दैम। कई दफ़ा मैं अपने जो मेरा बेटा है उसकी बुक के अंदर मैं स्टिकी नोट लगा देती हूँ, वो वहीं से खोलेगा
और उसको स्टिकी नोट, अब वो येलो होगा या नियॉन ऑरेंज कलर का होगा, तो वहीं से उसको ओपन करके तो निकालेगा। कितनी उम्र है आपके बेटे की? ही इज 5 माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। रात को ज़रूर उनको रीडिंग 15-20 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, बड़े होकर वो खुद ही उसको अपने अंदर इनकलकेट करेंगे, इंस्टिल कर लेंगे। अच्छा, वाई रात? हम ये क्यों कहते हैं रात को सोने से पहले कि भाई दिन में भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए? दिन में आप बिल्कुल, अच्छा टाइम कोई मुख्तस नहीं है, आप जो भी टाइम उनके लिए सिलेक्ट करें। फ्री टाइम है, जैसे आपका अपना फ्री टाइम है। रात को कई दफ़ा आई वेक अप 4 in the morning, सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं रात को अपने बेटे को कहूँ कि जी अच्छा दिस इज़ द टाइम। तो एनी टाइम इज़ अ गुड टाइम फॉर रीडिंग, इट डज़ नॉट मैटर। आप देखिए हम यूरोप वगैरह की तरफ ट्रैवल करते हैं, नॉट दैट आई एम मेकिंग देम यू नो अ थम्स रूल कि वहाँ पर कुछ बहुत यू नो एक्सक्रूशिएटिंग है या एक्सूबरेंट है, लेकिन आप देखिए वहाँ पे हर बंदा हर वक्त हाथ में न्यूज़पेपर या किताब होती है, होती है। सो यू नो दे डेवलपिंग देमसेल्व्स एट ईच एंड एवरी मोमेंट, तो हम क्यों ना उस चीज़ को अडैप्ट करें। बिल्कुल।